हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज के इस वीडियो में फिर से हम कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स डिस्कस करने वाले हैं। जो भी है इंपॉर्टेंट बैटल्स इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे हम आज की वीडियो में, वो डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ हमने 15 बैटल्स डिस्कस करनी जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको बताऊंगा कौन सी बैटल जो है वो किसके और किसके बीच में हुई थी, वो ईयर कौन सा था। ये किसी भी तरीके से आपने सभी के सभी याद करनी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए ये सब काम आने वाला है। सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें, देखो एक तो ये इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन है और इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ स्टैटिक जीके का जनरल नॉलेज का पोर्शन भी बन जाता है, इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे सबसे पहले एग्जांपल लेके चलें, हम यहाँ पर बात करते हैं बैटल ऑफ हाइदर्स पास की। बैटल ऑफ हाइदर्स पास की बात करें, किस किस के बीच में हुई थी? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी। और यहाँ पर जीता कौन था? यहाँ पर जीतने वाला था अलेक्जेंडर। हाइदर्स पास पता है ना, झेलम नदी, जो जम्मू कश्मीर वाले उनको पता होगा, हमने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री भी पढ़ी थी। झेलम नदी के बारे में पढ़ा था, उसका ग्रीक वर्ड क्या था, ग्रीक नाम क्या था उसका, उस झेलम नदी को ग्रीक वर्ड में हाइदर्स पास कहा जाता है। तो ग्रीक झेलम के किनारे लड़ाई हुई थी, इसको हाइदर्स पास कहा जाता है। तो जीता कौन था? अलेक्जेंडर यहाँ पे जीत चुका था। क्लियर हो गया, याद रहेगा। बैटल ऑफ हाइदर्स पास अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी, अलेक्जेंडर जीत गया था। क्लियर हो गया। हुई कब थी? 326 बीसी में हुई थी। कलिंग वॉर की बात करें, कलिंग वॉर कब हुई थी? 261 बीसी में। कलिंग है कहाँ पर? प्रेजेंट टाइम में जो उड़ीसा है उसे कलिंग कहा जाता था। कलिंग वॉर किस किस के बीच में हुई थी? कलिंग वॉर जो है वो अशोका के बीच में और कलिंग के जो किंग थे उनके बीच में हुई थी। और जीता कौन थे? अशोका जीत गया था। आपने सुना हो कलिंग वॉर के बाद जो अशोका की बात करें, एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हो गया था। उन्होंने एक धर्म अपना लिया था, जिसे बुद्धिज्म कहते हैं। बुद्धिज्म को उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो जो अशोका की बात करें, कौन सी वार के बाद उनका एटीट्यूड चेंज हुआ था? वो एक कलिंग वार ही थी, इसलिए आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती है। और हुई कब थी? 261 बीसी में। अशोका और किंग ऑफ कलिंग के बीच में हुई। जीतते कौन है? अशोका जीतने। आगे चलते इसके बाद हमारे जो इंपॉर्टेंट बन जाती है वो फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन। फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन की बात करें, किस किस के बीच में होती है? पृथ्वीराज चौहान के बीच में होती है और मोहम्मद गोरी के बीच में होती है। जो पहली बैटल ऑफ तारेन की किस किस के बीच में होती है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होती है। जीतता कौन है यहाँ पे? पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे जीत जाते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन की बात करते हैं। सेकंड बैटल ऑफ तारेन की बात करें, ये कब होती है? एक साल के बाद 1192 में होती है। फिर से किसके बीच में होगी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होगी। बट इस बार कौन जीत जाता है? इस बार मोहम्मद गोरी जीत जाता है। क्लियर हो गया। याद रखोगे ना, ट्रेन तारिन का ट्रेन ना देना, और ट्रेन से तुमने पूरे पृथ्वी के चक्कर लगाने। ट्रेन से तुमने क्या करना है? पूरे पृथ्वी के चक्कर लगाने। इतना क्लियर हो गया। और घोड़े से भी, घोड़े का घोड़ा बना देना, घोड़े से भी चक्कर लगा सकते हो। ऐसे करके कुछ भी ट्रिक बना के याद कर लेना। बैटल तारिन किसके बीच में थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। जो पहली 1191 में हुई थी इसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था। जो सेकंड बैटल 1192 में हुई थी इसमें कौन जीता था? मोहम्मद गोरी जीता था। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, थर्ड बैटल ऑफ तारिन की बात करते हैं। थर्ड बैटल ऑफ तारिन कब होती है? 1216 में होती है। ये किस किस के बीच में होती है? शमशुद्दीन इल्तुतमिश की बात करें और यलदौज की बात करें, इनके बीच में होती है। और जीतता कौन है? शमशुद्दीन इल्तुतमिश यहाँ पर जीत जाते हैं। फर्स्ट बैटल तारिन क्लियर हो गया, सेकंड भी क्लियर हो गया। थर्ड बैटल तारिन किसके बीच में होती है? शमशुद्दीन इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में। जीतता कौन है? शमशुद्दीन इल्तुतमिश यहाँ पर जीत जाता है। आगे चलते हैं, बैटल ऑफ तारिन हमारी क्लोज होगी। अब हम बैटल ऑफ पानीपत की बात करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात करें 1526 में होती है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होती है। फिर से रिपीट करूंगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब होती है? 1526 में होती है। किस किस के बीच में होती है? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होती है। यहीं पर हुआ था ना कि दिल्ली सल्तनत अभी चल रही थी। दिल्ली सल्तनत चल रही थी। दिल्ली सल्तनत में लास्ट में कौन सी डायनेस्टी थी? लोधी डायनेस्टी थी। और लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन से थे? इब्राहिम लोदी थे। और उस टाइम पीरियड पर बाबर वहाँ पर आता है लड़ाई करने के, बाबर जीत जाता है और दिल्ली सल्तनत यहाँ पे ख़त्म होती है। और दिल्ली सल्तनत के साथ ख़त्म होने के साथ यहाँ पे मुगल एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में होती है? लोधी के बीच में और बाबर के बीच में। यहाँ से मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया। याद रखोगे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोदी और बाबर। फिर आगे तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करते हैं। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में होती है? बैरम खान के बीच में, यानी कि अकबर की बात करो, अकबर को रिप्रेजेंट करा होता है बैरम खान। मुगल्स के बीच में और हेमू के बीच में होती है। और यहाँ पे जीत कौन जाता है? अकबर। कहने का मतलब है यहाँ पे जो मुगल्स जो हैं वो जीत जाते हैं और हेमू यहाँ पे जो हार जाता है। फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन क्लियर हुई, किसके बीच में? इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में। सेकंड बैटल ऑफ तारिन, अकबर को कौन रिप्रेजेंट कर होता है? बैरम खान। और यहाँ से हेमू होता है, अकबर जीत जाता है, कह सकते हो। थर्ड बैटल ऑफ तारिन की बात करें, अहमद शाह सॉरी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है 1761 में होती है, काफ़ी टाइम बाद होती है। अहमद शाह अब्दाली के बीच में और मराठास के बीच में होती है। और अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर जीत जाता है। आगे बढ़ते हैं, बैटल ऑफ खानवा की बात करें। बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में होती है? बाबर और राणा संगा के बीच में होती है। बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में होती है? बाबर के बीच में और राणा संगा के बीच में। कैसे याद रखोगे? देखो पहले पानीपत की बात करें, पानीपत 1526 में होता है। पानीपत हो गया 1526 में। फिर एक सेकंड रुक जाओ, पानीपत हो गया 1526 में,
एक सेकंड। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, फिर आगे चलते हैं बैटल ऑफ खानवा 1527, बैटल ऑफ चंदेरी 1528, बैटल ऑफ घाघरा 1529। कैसे याद रखोगे? 1526 में क्या हुई? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में उसके बाद बैटल ऑफ खानवा 1527, बैटल ऑफ चंदेरी 1528, बैटल ऑफ घाघरा 1529। कैसे याद रखोगे? पहले पानी था ना, पानीपत, पानी पिया था, फिर खाना खाया था, फिर चांद देखा था और फिर घाघरा टम। इस तरह से याद करना, सीक्वेंस बता देना। पहले होगी इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में, सेकंड फिर से बाबर के बीच में और राणा संगा के बीच में होती है, खाना और राणा ऐसे राइम कर लेना। फिर बैटल ऑफ चंदेरी होती है बाबर के बीच में और मैदिनी राय के बीच में। जीत रहा कौन है? बाबर ही जीतता जा रहा है। बैटल ऑफ घाघरा किसके बीच में होती है? बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में। यहाँ पर भी बाबर ही जीत जाता है। अभी तक किसी भी तरह कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता देना। और जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। कभी भी रिवीजन करना चाहते हो रिवीजन कर सकते हो। और अगर साथ ही आपको बताना चाहूँगा, आप jklatestinfo.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके भी ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके भी विजिट कर सकते हो। तो बैटल ऑफ घाघरा तक हमने डिस्कस कर लिया था। बैटल ऑफ घाघरा के बाद हम आते हैं बैटल ऑफ चौसा की तरफ आते हैं, जो कि 1539 में होती है। किसके बीच में होती है? शेर शाह के बीच में और हुमायूं के बीच में ये लड़ाई होती है। बैटल ऑफ चौसा की हम बात करते हैं, शेर शाह यहाँ पे जीत जाता है। फिर आगे हम बात करें बैटल ऑफ हल्दीघाट की बात करें। बैटल ऑफ हल्दीघाट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1576 में होती है। राणा प्रताप के बीच में होती है और राणा प्रताप के बीच में होती है। और अकबर को कौन लीड कर रहा होता है? मान सिंह। मतलब यहाँ पे मान सिंह के बीच में और राणा प्रताप सिंह के बीच में लड़ाई होती है और मान सिंह यहाँ पर जो है वो जीत जाता है। मतलब अकबर की टीम मुगल्स यहाँ पर जीत जाते हैं। बैटल ऑफ हल्दीघाट की बात कर रहे हैं। फिर हम आते हैं बैटल ऑफ प्लासी 1757 में होती है। ये किसके बीच में होती है? सिराजुद्दौला के बीच में होती है और इंग्लिश फोर्सेस के बीच में होती है। इंग्लिश फोर्सेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होता है? रॉबर्ट क्लाइव रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और जीतता कौन है? रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे जीत जाता है। सिराजुद्दौला वो है जिन्होंने पहली बार इंग्लिश फैक्ट्री को सीज कर दिया था ना, कासिम बाजार में। वो फैक्ट्री सीज करने के बाद यहाँ पे लड़ाई हो गई थी, वो बैटल ऑफ प्लासी में से कहते हैं सिराजुद्दौला यहाँ पे हार चुके थे। आगे बढ़ते हैं, बैटल ऑफ बक्सर की बात करते हैं। बैटल ऑफ बक्सर कब होती है? 1764 में होती है। यहाँ पे मुस्लिम्स की जॉइंट फोर्स होती है उनके बीच में और इंग्लिश फोर्सेस के बीच में होती है। और यहाँ पे इंग्लिश वाले जो हैं वो जीत जाते हैं। ये थे कुछ टॉप 15 बैटल्स इंडियन हिस्ट्री की, जो कि आपको याद करनी थी, आपसे मैंने डिस्कस करी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना। और बताना चाहूँगा, हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से आप जाके विजिट कर सकते हो। और हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चलती है 1000 क्वेश्चन सीरीज़ वाली, आप जाके सर्च भी कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। जेके लेटेस्ट में 1000 क्वेश्चन, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके क्वेश्चन रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। और बाकी हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगी, एक जनरल अवेयरनेस वाली, आप उस चैनल पर जा सकते हो। जेके लेटेस्ट इन्फो हमारा यूट्यूब चैनल है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे, आपको कई सारी वीडियोस देखने को मिलेंगे। एक जनरल अवेयरनेस का सेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे इस तरह की और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री, जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। अगर आप जाकर देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करना चाहते हो तो विजिट कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।